अब इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए, जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो है वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे। तो हम इंडिया के मुकाबले में सिफर हो गए। इंडिया कहता था हमें इनको ख़त्म करने की पड़ेगी नहीं, अपनी पॉलिसियों से ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है। वो नेशन है, सबसे पहले उन्होंने नेशन की बात की, और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशन के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते, तो कनाडा से बेहतर एजुकेशन अब इंडिया में होगी। इंडिया के अंदर जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एक इंडियन इकोनॉमिक समिट हुई है, जियोपॉलिटिकल टेक्नोलॉजी समिट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल एआई समिट, दैट इज़ द लेवल ऑफ कॉन्फ्रेंसेस विच इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान के आप अफगानिस्तान पे बात करेंगे, आप सिक्योरिटी पे बात करेंगे। हमसे बहुत आगे एजुकेशन में। आप अल्लाह के फजल से आपने एफर्ट ही नहीं किया कौम को एजुकेट करने का। आपने कौम को हवाले किया हुआ मौलवियों के और मदरसों के। अब सिंपल इसकी एग्जांपल ले लें, अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच ही जीत जाता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं, और यही से लोग जाके उनकी लैट्रिनें साफ करते हैं। या भाई जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दें, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि कनाडा को भारत से पंगा लेना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ चुका है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि कनाडा से भारत जाने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट वगैरह हैं, उनमें 40% की कटौती हो गई। यानी कि लोग अब कनाडा जाना बंद कर रहे हैं, दूसरे ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं। तो इसको लेकर पाकिस्तान का मीडिया किस प्रकार से चर्चा कर रहा है, पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन क्या निकल कर आ रहा है, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी। आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसी कन्फ्लिक्ट को लेते हुए इंडियन स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि अब हम कनाडा 40% स्टूडेंट्स ने जो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर रिजेक्ट किया है कनाडा जाने के लिए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, मीर अली ढिल्लू भाई इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं कि आखिर क्या वजह है। वहाँ पे नेशन फर्स्ट है इंडिया में, जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी ये कहता नजर आएगा कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें, वो सबसे पहले कहेगा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे इस तरीके से नेशन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती, कंट्री को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और सबसे पहले नमस्ते और सत श्री अकाल। मैंने लास्ट वीडियो देखी, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी वीडियो से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हैं, तो बड़े अच्छे कमेंट्स किए दोस्तों ने, उसके लिए थैंक यू। और मेरे दिल में आया कि नेक्स्ट टाइम अपने जो मेरे हिंदू दोस्त हैं और जो दूसरे सिख दोस्त हैं उनको भी मैं ग्रीटिंग्स करूंगा। सो उनके लिए वंस अगेन नमस्ते एंड सत श्री अकाल। ये देखें, और आपने ये वीडियो जब देखेंगे नीचे कमेंट जरूर पढ़िएगा। आपने अस्सलाम भी ली, नमस्ते सत श्री अकाल भी बोला, वो इस चीज़ से कितना खुश होते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया। ये ग्रीटिंग्स हैं, ये इससे आपका रिलीजन का चेंज नहीं होता, ये ग्रीटिंग्स हैं, सीधी सी बात है। इधर ये लोग मतलब हमारे लोग मोस्टली इस बात को समझते हैं, जाहिल बड़े में इनको नहीं पता इन चीज़ों का, सिंपल सी बात है। चले हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको भी इस चीज़ की खबर होगी कि भाई जब से कनाडा और इंडिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, 41 डिप्लोमेट्स को निकाला गया इंडिया से, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को, और फिर और भी बहुत से इश्यूज चले। कनाडा ने इल्ज़ाम लगाया, निज्जर केस और ये सारे मामला। अब इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है एजुकेशन के लिए, जहाँ पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम वहाँ पे जो है वो अपने आप को वो उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे उनका जो इंडियन स्टूडेंट्स का 40% जो इस दफ़ा रेशो ही कम हो गई है अप्लाई करने की। इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है। वो नेशन है, सबसे पहले उन्होंने नेशन की बात की, और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशन के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते, तो कनाडा से बेहतर एजुकेशन अब इंडिया में होगी। दैट्स वाई मतलब हाँ, ये एक होगी वाला एक सवाल है, और ये ज़रूर जो देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा कि क्या उस लेवल की एजुकेशन, नो डाउट वहाँ पे IIT पूरी दुनिया में इस टाइम उनका ये जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स होंगे। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत से मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, लेकिन जॉब के लिए, रोज़गार के लिए, बिजनेस के लिए तो 40% एप्लीकेशन ही कम हो गई हैं। क्या समझते हैं आप? इसमें पता क्या, एक तो उन्होंने वन नेशन थ्योरी इंडियंस ने यूज़ की, बड़ी अच्छी बात है, और अफसोस की बात है कि हम लोग नेशन नहीं बन सके अभी तक। एक चीज़ ये,
और दूसरी ये कि एजुकेशन, इंडिया में भी एजुकेशन होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा जो बिज़नेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। इसमें तो कोई अब जैसे आप दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 आदमी देखें तो उनमें एक वो अडानी, अंबानी और मित्तल फैमिलीज़ हैं। हाँ, तो जो ये फैमिलीज़ हैं ये कौन सा कनाडा जाके बिजनेस करते हैं, इंडिया में ही बिजनेस करते हैं। अगर आप इंडिया में ही बिजनेस करो पूरे माइंड के साथ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है। ये मेन जो टॉपिक है, मेन गहरी बात इन्होंने ये किया कि अगर कोई मेरे कंट्री को बुरा कहेगा, मेरे कंट्री पे इल्ज़ाम लगाएगा, मैं तो कभी वहाँ पे नहीं जाऊँगा। इसे कहते हैं कंट्री से मोहब्बत। चाहे आप पाकिस्तानी हैं, चाहे आप इंडियन हैं, अपने कंट्री से मोहब्बत करते हैं। हमारे इधर मोहब्बत का कंसेप्ट सर कुछ थोड़ा हट के है। हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि नारे लगाओ, ऊंची आवाज़ में नारा लगाओगे, जज्बाती स्टेटमेंट दोगे, नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दोगे कि भाई काफरों से ट्रेड नहीं करनी, पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, तो शायद ये मोहब्बत है। वैसे आप 2 नंबरी भी करो, करप्शन भी करो, और जिस अमेरिका को बुरा कहते हो उस अमेरिका भी में भी जाऊँ। हमारे यहाँ ना दिमाग बंद है। ये जो पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है ये हमें सिखाया गया है। और एक बड़ा देर से स्लोगन पढ़ता आ रहा हूँ, पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। तो मेरे माइंड में आया कि 71 में तो जवाल आ गया था जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। सीधी सी बात है। ये चीज़ें हमारी अवाम के ज़हन में ठुसाई गई हैं, हमें ज़हन में ये रटाई गई हैं और हम लोगों का ज़हन बंद है। हम लोग आंखें खोल के समझते ही नहीं है। हम लोग भेड़ बकरे की तरह जिस तरफ हाँका जाता है उस तरफ चल पड़ते हैं। अगर हम खुद अपने ज़हन से सोचें ना तो रियलिटी कुछ और है। और उसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ना मेरा मतलब पब्लिक की अगर बात करूँगा तो पब्लिक का इतना कसूर नहीं है। जब हमें दुनिया से कट ऑफ किया गया है, हमें उस तरीके से एजुकेशन लेवल, उस तरीके से रियलिटी नहीं पता। हमें इवन ये नहीं पता कि इस टाइम कैसे दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी में एक दूसरे का मुकाबला कर रही है। लेकिन आज भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन वो दोनों चीज़ें हमें सिर्फ ज़ुबानी कलामी हद तक नज़र आती हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं नज़र आती। अच्छा सर, ये अपना अमीर अली भाई, ये एक चीज़ बड़ी मैंने नोटिस की है कि पाकिस्तान में किसी से भी आप पूछ लें, मोस्टली लोग ये कहेंगे कि भाई जो पाकिस्तान में गलत करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान चल रहा है, ये है वो है। और कुछ इंडिया का भी कहते हैं कि इंडिया जो उनसे इन्वॉल्व है। लेकिन आज किसी को आप कह दें कि भाई अमेरिका जाओगे, आपको क्या लगता है 1 मिनट भी लगाएगा जवाब देते हुए? सारे फौरी तौर पे जाएंगे। और इसकी मैं एक और बात आपको बताता जाऊँ, हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े मुल्लाज हैं जो अमेरिका को काफर कहते हैं और अमेरिकन चीज़ों का बाइकाट करते हैं, अगर आप हिस्ट्री चेक करो तो उनकी अपनी औलादें अमेरिका में स्टडी का उधर मतलब स्टडी वहाँ से स्टडी कर रहे हैं और वहाँ के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जब मर्जी जाना चाहे जा सकते हैं। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने कहा यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। हमें ये कहा जाता है कि अमेरिका नहीं जाना, इसका बाइकआउट करना है, तो अपने बच्चे इन्होंने वहाँ भेज दिए। क्यों? तो जब ये क्यों मेरे ज़हन में आया तो फिर बहुत से सवाल ऐसे थे जिनका जवाब मुझे खुद से आना शुरू हो गया। और थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑडियंस। ये आपकी ऑडियंस है, ये मुझे अप्रिशिएट करती है। और पाकिस्तानी ऑडियंस मुझे पागल कहती है, बेवकूफ़ कहती है कि तुम रियलिटी से दूर हो। हत्ता कि मुझे पता है कि मैं जो बात नज़र आती है वो करता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना तो इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था वो ये कनाडा और भारत के बीच का था। अब विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। कनाडा ने जो भारत के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए तब से ये विवाद शुरू हुआ और तभी से चला आ रहा था। फिर डिप्लोमेट को निकाला गया और वीज़ा प्रोसेस बंद कर दिया गया, फिर से सेवाएं चालू कर दी गई। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि भारत से जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए कनाडा जाते हैं उनमें 40% की कटौती आई है। और इसको लेकर कनाडा की सरकार भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रही है, क्योंकि हर साल तकरीबन 10 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो है ना भारत की तरफ से कनाडा में जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, घूमते फिरते खर्चा करते हैं। इससे कनाडा की इकोनॉमी में भारत से जा रहे थे 10 बिलियन डॉलर। अब उसमें अगर 40% की कटौती आती है तो ये कनाडा सरकार के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। और अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा कि कनाडा की तरफ से भारत सरकार को कहा गया है कि जो डिप्लोमेट आपने निकाले हैं भारत से उन्हें वापस आने की इजाज़त दीजिए, ताकि ये जो वीज़ा प्रोसेस स्लो चल रहा है इसको हम फिर से जो है ना फास्ट कर सके। तो अब कनाडा को समझ में आ रहा है कि उसने बेवजह जो है ना भारत से जो है ना झगड़ा मोल लिया, जो रिश्ते ख़राब किए कुछ वोटों के लालच में। तो अब जो है ना यहाँ पर आपने भी देखा कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक किस प्रकार की सोच रखती है, किस प्रकार के उनका रिएक्शन निकल कर आ रहा है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।